हेलो दोस्तों, नमस्कार मित्रों। स्वागत है अपने YouTube चैनल एजुकेशनल मोड पर। दोस्तों, हमने इससे पहले रामायण के 25 प्रश्न पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कुछ प्रश्न। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा रामायण का अगला प्रश्न है, किस कौवे ने गरुड़ जी को राम कथा सुनाई थी? उस कौवे का नाम क्या था जिन्होंने गरुड़ जी को राम कथा सुनाई थी? उनका नाम था काकभुसुंडी। अगला प्रश्न है, किस गंधर्वी अपनी 3 पुत्रियों का विवाह माल्यवान, सुमाली और माली राक्षस के साथ किया था? वो था नर्मदा। अगला प्रश्न है, किस गुप्तचर के कहने पर श्री राम ने सीता जी का परित्याग कर दिया था? वो गुप्तचर का नाम था दुर्मुख, जिनके कहने पर राम जी ने सीता जी का परित्याग कर दिया था। अगला प्रश्न है, किस तीर्थ डुबकी लगाकर श्री राम ने परम धाम को प्रस्थान किया था? वो था गोप्रतार डुबकी लगाकर राम ने परधाम को प्रस्थान किया था। अगला प्रश्न है, किस ब्राह्मण को श्री राम ने कहा था कि वह अपने दंड को जहाँ तक फेंक सकेंगे वहाँ तक की गायें उन्हें मिल जाएगी? वो था त्रिजट, जिन्होंने राम को यह कहा था। अगला प्रश्न है, कौन सा यज्ञ पवित्र नामक सोमयज्ञ से प्रारंभ और सौत्रामणि से समाप्त होता है? उस यज्ञ का नाम था राजसूय यज्ञ, जो कि पवित्र नामक सोमयज्ञ से प्रारंभ होकर सौत्रामणि से समाप्त हो जाता है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, किस राक्षस सीता की हत्या न करने के लिए रावण को समझाया था? वो था सुपार्श्व। अगला प्रश्न है, किस विमान पर बैठकर श्री राम, लक्ष्मण, सीता सहित लंका से अयोध्या आए थे? दोस्तों, आप सब इससे परिचित होंगे। वो पुष्कर विमान था जिससे राम जी वापस अयोध्या आए थे। अगला प्रश्न है, किस समुद्र का जल रक्त वर्णी का था? वो था लोहित सागर का जो जल है वो रक्त वर्णी का था। अगला प्रश्न है, कुबेर के हाथी का क्या नाम था? दोस्तों, कुबेर का हाथी का नाम हिमपाड्र था। ये आपको याद रखना है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, कुबेर को ब्रह्मा जी ने कौन सा विमान दिया था? उनको विमान दिया था पुष्पक, कुबेर को। अगला प्रश्न है, कुब्जा किसका नाम था? तो दोस्तों, मंथरा का नाम ही कुब्जा था। हमारा अगला प्रश्न है, कैकेयी की कौन सी दासी उसके मायके से ही उसके साथ आई थी? तो दोस्तों, मंथरा थी, जो कि कैकेयी के साथ ही उसके मायके से आई थी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा वानर एक सरोवर जल में अपनी परछाई देखकर उनके युद्ध करने के लिए कूदा और स्त्री बन गया? तो वो दोस्तों, वो ऋक्षराज था, जो कि अपने परछाई देख करके उसमें कूदा और वो स्त्री बन गया। हमारा अगला प्रश्न है, कुबेर के सेनापति का क्या नाम था? दोस्तों, कुबेर के सेनापति का नाम मणिभद्र था। हमारा अगला प्रश्न है, तृतीय प्रजापति का क्या नाम था? दोस्तों, तृतीय प्रजापति का नाम शेष है। हमारा अगला प्रश्न है, देवताओं और असुरों ने किस सागर का मंथन किया था? दोस्तों, वो क्षीर सागर था, जिनका देवताओं और असुरों दोनों ने मिलकर के मंथन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, नलकूबर की अप्सरा का पर आसक्त था? दोस्तों, रंभा नलकूबर की अप्सरा पर आसक्त था। अगला प्रश्न है, पूर्व जन्म में रावण का क्या नाम था? दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि प्रताप भानु रावण के पूर्व जन्म का नाम था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रभाव किसके मंत्री का नाम था? तो दोस्तों, सुग्रीव के मंत्री का नाम क्या था? प्रभाव। ये आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, बाली और सुग्रीव किस वानर से उत्पन्न हुए थे? दोस्तों, वो ऋक्षराज से ही उत्पन्न हुए थे, बाली और सुग्रीव, जो कि अपने परछाई देख करके नदी में कूदा था और स्त्री बन गया था, उसके पुत्र थे। किस देव माता का एक नाम सर्वमाली है? दोस्तों, वो शिव का नाम है सर्वमाली। अगला प्रश्न है, महर्षि वशिष्ठ की गाय का क्या नाम था? दोस्तों, महर्षि वशिष्ठ का गाय का नाम सुरभि था। अगला प्रश्न है, राजा दशरथ ने पुत्रोत्पत्ति हेतु कौन सा यज्ञ कराया था? तो आप सभी रामायण में देखा होगा, पुत्रिष्ट यज्ञ कराया था। तो ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का बचपन का क्या नाम था? तो दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम रत्नाकर था।
ऐसा तथा कथित कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि पहले गुंडे थे जो कि फिर बाद में चल करके महर्षि वाल्मीकि बने। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को इतने ध्यान से देखने के लिए। मिलते हैं हम अगले प्रश्न को लेकर के अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही।